एक
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। आवो सर्वप्रथम आप और हम सब जिन पवित्र धरा धाम में जन्म ले खेले लिखाए बड़े हुए जेकर कृपा से हम सबके घर परिवार ग्राम समाज सब सुख समृद्धि से जीवन यापन कर पाता। आवो सर्वप्रथम सुख समृद्धि के देने वाली माँ भारती के पावन चरण कमल में श्रद्धा के फूल अर्पण करन। एक बार प्रेम से भाव से भारत माँ के नाम के स्मरण बोले भारत माता की जय। अंगना
समान रघुवीर अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव भी। बोली राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोली गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, बोली रामायण गंगा की जय, परदेवा पावन धाम की जय। बड़ा ही सुंदर सौभाग्य की बात है कि आज आप और हम सब भगवान श्री राम जी के ये पुनः पावन कथाला श्रवण करके अपन जीवन ला कृतार्थ करे एक सुंदर से प्रयास ये पावन मंच के माध्यम से आप और हम सब करत रहते। मंच में विद्यमान जतक भी ममता और करुणा के स्वरूपा मोर मातृ शक्ति मल्ला गावला समाजला दिशा निर्देश देवैया बुजुर्ग सियान मल्ला मोर पिता जन मल्ला छोटे छोटे बाल गोपाल मल्ला आदरणीय मन संचालक भैया जिला साउंड ऑपरेटर बंधु मल्ला और साथ ही साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जतक भी हरिभक्त के श्रवण तक मोर आवाज पहुंचत हो ही आप सबके पावन युगल चरण में जय मां शारदा रानी मानस परिवार सूर्य जिला महासमुंद के अबोध कमन के हर हर शत शत प्रणाम ही सादर हृदय से स्वीकार करो। विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करत हूं जेकर अथक प्रयास से जेकर कठिन परिश्रम से ये मानस मन सुसज्जित हो पाए समस्त आयोजक परिवार जिकर माध्यम से आज भगवान के कथा श्रवण लाभ के अवसर हम सब मिले। एक बार जोरदार ताली के साथ आप सबकी ओर से सम्मान हो, हृदय से प्रणाम धन्यवाद करत हूं ये पावन मंच की ओर से। अब राम कथा की यात्रा कर राम कथा के संदर्भ में रामचरितमानस के संदर्भ में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते थे कि एक घड़ी आधो घड़ी पुण्य आधो में आधा तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध केवल कुछ क्षण मात्र के भगवान की कथा से केवल कुछ क्षण मात्र के भगवान के सत्संग से जीव के जीवन के कोटि अपराध जीवन से समाप्त हो जाते। ये भगवान की कथा थी, भगवान के नाम के महिमा है। पर भगवान के कथा ला हर कोई प्राप्त कर ले, हर कोई कथा में बैठ जाए और हर कोई कथा ला सुन ले। अति सरल नहीं है जीवन में भगवान के कथा ला प्राप्त करना। हमारा पूरा जीवन एक साधारण दिनचर्या ला निभावत चलते थे। हर व्यक्ति के जीवन में एक आपाधापी लगे, एक भाग दौड़ लगे और जीवन के वही आपाधापी में जीव जीन है भगवान के स्मरण करते कब एक साधारण से दिनचर्या चलत है दाई हमर मन के। और दिनचर्या कैसे बिहनिया होते, बिहनिया कर उठ के नहाए के बाद भोजन कर, भोजन करे के बाद अपन अपन काम होता निकल गल। संध्या को होई काम होता लहुट गया, रांधे गढ़े तैयारी चालू, भोजन बनाए नौकर बार भोजन करें और भोजन करें फिर बिस्तर धल रात भर सोते फिर बिहनिया कर उठ के नहाए फिर खाएं, काम में गए वापिस आए फिर खाएं फिर सो गए। हमारा पूरा जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाते। केवल खाना है, केवल सोना है, तो ये दो ठन काम ला पशु मन घलोक कर ले। खाना और सोना ला पशु भी कर लेते। तो भगवान अति सुंदर शरीर दे है हम सब ला। ये शरीर की विशेषता का है, शरीर की यही विशेषता है कि आप और हम सब ये शरीर के माध्यम से भगवान के भजन कर सकते, भगवान की कथा सुन सकते, भगवान के नाम ले सकते। उदाहरण स्वरूप आपके परतेवा के मंचला ही लो,
आप देखो एक डहन मैया मन पर बैठक व्यवस्था है, एक डहन पिता मन बैठेगी, एक डहन पिता मन पर अलग से आरक्षित है, अलग अलग जगह बना है ना, एक डहन महतारी मन पर, एक डहन पिता मन पर। लेकिन ऐसा कोई चेयर कुर्सी या ऐसा कोई ताल पट्टी बिछा होगा जिन कुकुर बिलाई मन पर घलो बताओ नहीं ना, केवल मनुष्य पर ही बना है। कावर भगवान केवल मनुष्य ले ही अवसर दे है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर हम मोक्ष ला प्राप्त करे के द्वार हरे, केवल परमात्मा हम ही मन ला अवसर दे है भगवान के भजन करे के, सत्संग सुने के। और हर कोई ला कथा नहीं मिले, हर कोई ला सत्संग नहीं मिले, तक कथा मिलते कौन ला जिन हम बड़ भागी होते। भगवान ह जेकर ऊपर कृपा करते वही ला भगवान के कथा उस सत्संग के प्राप्ति होते। जति जन यहाँ बैठे हैं और बैठ के जे मन सुनत हन गोठियात होते मलनी कहा था, जे मन बैठ के सुनत हन आप सबो जन हम बड़ भागी हो दाई। काबर बड़ भागी हो भाई, हमन से कोई पूछे बड़ भागी कौन है तो हमन कबो अच्छा पैसा वाला की ही बड़ भागी, या फिर अच्छा घर वाला है, अच्छा नाम वाला है, अच्छा पद वाला है, तेन हम बड़ भागी। लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की बड़ भागी वो है जिन अच्छा धन वाला है, अच्छा घर परिवार वाला है, अच्छा नाम वाला है, अच्छा प्रतिष्ठा वाला है। तो बड़ भागी कौन? बड़े भाग्य पाई सत्संग, जिन सत्संग मिल जाए ओ मन हा बड़ भागी हरे। त जति जन यहाँ बैठे हैं और बैठ के भगवान के कथा ला सुनत हन, हमन खूब सौभाग्यशाली। भगवान हमारे ऊपर कृपा करे। आवो जब कृपा करे तब कृपा पर भगवान ला धन्यवाद दे। एक बार प्रेम से दोनों हाथ ऊपर उठा के भगवान नाम के स्मरण करन, बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आवो हम सब भगवान ला धन्यवाद दे। कवर जिन ला सत्संग मिल जाए, काबर जिन ला सत्संग मिल जाए, भगवान के कथा मिल जाए, कम बढ़ा नहीं, कम श्री राम हरि हरि बोले कम ही रहा समझ आए। बोले राजा रामचंद्र की जय। आवो हम सबला सत्संग के प्राप्ति हो है, जिन सत्संग मिल जाए, जिन भगवान के दरबार में पहुंच जाए, ओकर जीवन के कल्याण ही कल्याण है। वो कैसे कल्याण है? एक छोट को प्रसंग के साथ आप सबला रामचरितमानस के मिले प्रसंग से जुड़े के प्रयास करूं। एक बार की बात है, एक बार भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन जी महाराज प्रश्न करिस कि हे माधव, ये दुनिया में जिन भगवान के कथा सुना थे, जिन सत्संग करत है उकरो मन के अंत है, और जे मन कथा नहीं सुने, भगवान के सत्संग नहीं करे उकरो मन के अंत है। भाई जीवन मिले है तब मृत्यु सबसे निश्चित है। कथा सुन ही तिकरो अंत है, कथा नहीं सुन ही तिकरो अंत है। त जिन कथा सुना सोला का मिली, अतिक जन बैठे होते वल्ला मिली ही का। तो बड़ सुंदर उत्तर दिए भगवान श्री कृष्ण जी हा कि जब बिल्ली के बच्चा हर छोटे रहते त ओकर आँखी नहीं उगरे रहा, कई घर लेके घुमाते बिल्ली, तब कहीं जाकर ओकर आँखी उगरते, तब बिल्ली कैसे लेते अपन मुंह दबा लेते, एक घर ले दूसरा घर घुमाना रहते, अपन मुंह दबाते, लेकिन ऐसे पकड़ते कि ओला कष्ट मत हो। काबर कष्ट मत हो? काबर ओकर खुद के लइका और खुद के लइका हरे एकर से अति प्रेम है कि अति करुणा से धरते ओला कि ओला कष्ट मत हो। और वही बिल्ली जब मुसवा धरना होते था, वही बिल्ली है जब मुसवा धरना होता था कैसे धरते, दूर से देखी वो झपट्टा मारी ओकर बाद कोनो छोड़ा नहीं सके बोलवा। भाई बिल्ली तू ही हरी, लेकिन पकड़े का बर अंतर। अपन बच्चा है तो प्रेम से धरते, शिकार हरे तक क्रूरता से धर कार नहीं। हर व्यक्ति के जीवन में अंत निश्चित है, काल हर व्यक्ति के जीवन में निश्चित है, लेकिन जिन हम भगवान के भजन करे ओला कैसे धरी काल हाल। जैसे बिल्ली अपन लइकल धरते बिल्कुल वैसे धरी, और जिन कबू भगवान के भजन करे नहीं है, भगवान के नाम ले नहीं है, ओला कैसे धरी? जैसे बिल्ली हम उसमें धरते बिल्कुल वैसे। अब हम सब भगवान के दरबार में, और भगवान के दरबार में हम तो परमात्मा आपके जीवन के सबो विनती ला स्वीकार करे, सबो कष्ट ला दूर करे, यही मंगल भाव के साथ आओ रामचरितमानस के वो पावन कथा की यात्रा करें, जहाँ भरत जी महाराज भगवान श्री राम जी ला चित्रकूट मनाए बर गए, और आखिर में कई सभा हुई, कई विचार विमर्श हुई, और आखिर में भरत जी महाराज ये निर्णय लीस कि भगवान श्री राम जी जे कही दी वही मोर पर सिरोधारी।
वही पूर्व ब्रह्मा के लकीर है और वही चीज मैं मानू। भगवान अंत में कि भरत ते जा और ये पादुका ला लेके जा, एकरे भरोसा 14 साल से राज्य ला संभालबे, ते मत स्वीकार करबे, लेकिन ये समझ लेबे कि मोर अमानत है ये राज्य, ते कथस कि मैं राज्य ला स्वीकार नहीं करूं, अयोध्या के राजपाट ला मैं ग्रहण नहीं करूं, तब फिर एक काम कर, मोर धरोहर के रूप में, मोर अमानत के रूप में 14 वर्ष तक तोला अयोध्या के पालन करना है। भगवान श्री राम जी के बात ना मान के भरत जी महाराज वापिस अयोध्या लौटे और जब वापिस अयोध्या आई तो अयोध्या के नर नारी मन भगवान श्री राम जी के दर्श के आशा लिए नियम करत है, व्रत करत है, उपवास करत है, ताकि 14 वर्ष तक जब हम उपासना करबो, भगवान के आए के रास्ता देखबो, तो 14 साल बाद फिर भगवान के दर्शन हो। तो भगवान के दर्शन के आस लिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते, राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास, तज तज भूषण भोग सुख जियत अवधि प्राप्त दोहा के शाब्दिक कर, राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास, भगवान के दर्श के मन में आशा लिए सब अयोध्या के नर नारी मन व्रत करत है, उपवास करत है, ताकि 14 साल तक हम व्रत उपवास करबो, त 14 साल बाद भगवान के दर्शन हो ही। तजी तजी भूषण भोग सुख जियत अवधि के आस, यही आस में जियत थे कि 14 साल बाद यदि भगवान कहे है त निश्चित रूप से हम सब लोग पुनः एक बार भगवान के दर्शन हो ही, और जिन राम राज्य के कल्पना करे रहे वही राम राज्य के प्राप्ति हो ही। भगवान श्री राम ला राजा के रूप में देखबो और राजा के रूप में पाबो, यही आशा लिए अयोध्या के नर नारी मन जेन है व्रत उपवास करत है। आवो रामचरितमानस के वो पावन कथा की यात्रा कर, एक सुंदर से भजन पश्चात पुनः जुड़े
राजा रामचंद्र की जय। आप पावन कथा की यात्रा कर जहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि राम तरस लगी लोग सब करत नेम उपवास। भगवान के दर्शन के मन में आशा लिए अयोध्या के नर नारी जिन्हें भगवान के दर्शन के आस के मन में भाव लिए व्रत करत है, उपवास करत है, नियम करत। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में विशेषकर 3 पुरी मन के वर्णन करे है। और 3 पुरी कते एक तो अयोध्या जहाँ भगवान के अवतरण हो, एक तो अयोध्या धाम, दूसरा माता जानकी जी की नगरी जनकपुरी, और तीसरा लंका रावण की नगरी लंकापुरी। विशेष रूप से ये 3 पुरी मन के 3 नगर के वर्णन हो। लेकिन सबसे परम पवित्र कोई धाम लगे तो वो है अयोध्या। बंदव अवधपुरी अति पावन सरयू सरी कली कलुष न सावन। अयोध्या परम धाम जहाँ भगवान साक्षात सगुण रूप धारण करके अवतरित होते। और अयोध्या के सबो नर नारी भगवत चरण में प्रीति रखने वाला, भगवान के चरण में अनन्य भक्ति रखने वाला, प्रेम रखने वाला ऐसा अयोध्या के नर नारी। अयोध्या के वैभव के संदर्भ में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे कि अयोध्या के याचक के घर में अति ककन धन संपत्ति। याचक मतलब भिखारी। अयोध्या के याचक अर्थात भिखारी के घर में गलो अति ककन सुख और संपत्ति रही। जिन सुख संपत्ति ला देख के देवराज इंद्र गलो लालच आ जाए, ओकरो मन में लोभ जागृत हो जाए, अतिक संपत्ति। जबकि देवराज इंद्र जिन है वो कहाँ के मालिक हरे? स्वर्ग के देवता है ना। और स्वर्ग के राजा हरे ओकर बाद गलो अयोध्या के जिन याचक है ओकर घर के सुख समृद्धि ला देख के ओकर मन में लोभ जागृत हो जाए। त सोचो अयोध्या में कतिक वैभव, सुख समृद्धि, कतिक धन रही सो। लेकिन वो सबो धन ला, सबो भोग विलासिता ला, तजी भूषण भोग सुख सब भोग ला, विलासिता ला, सब ला त्याग के सबो जन व्रत करत है, नियम करत है, उपवास करत है। एकर पीछे कारण सबो के मन में भगवान ला प्राप्त करे के इच्छा। साधारण व्यक्ति निरंतर सांसारिक सुख सुविधा ला मांगते हैं। भगवान कर हमन कहीं मांगे पर जाते, भगवान के पास निरंतर ही मांगत रहन। भगवान एक ठन घर हो जाए, एक गाड़ी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। निरंतर हम तो सांसारिक भोग विलासिता ला, केवल सांसारिक विषय वस्तु ला मांगत रहन। लेकिन जेन ला हमन मांगथन वही सब ला त्याग के अयोध्या के नर नारी मन व्रत करत है, उपवास करत है, अपन जीवन में कड़ा नियम के पालन करत है। कि हे भाव सच्चा सुख कहीं है तक केवल भगवान के चरण में ही प्रेम है, भगवान के चरण में ही सुख है और आनंद है। एक दिन आप सब सुने हो माता मीरा जी कहे कि पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। दुनिया भर के धन ला ठुकरा के माता मीरा कही कि मोला राम रतन रूपी धन की प्राप्ति हो। और एक से बड़े दुनिया में और कौन हो धन ही नहीं। और ऐसा धन समृद्धि ला ठुकरा के अयोध्या के नर नारी मन आज भगवान के प्रति अपन प्रीति ला दर्शाते। अब मानस के प्रसंग हम सब ला कतिक सुंदर संकेत करते कि कहीं भगवान से मांगना ही है तो आप भौतिक सुख समृद्धि ला मत मांगो, भौतिक विषय वस्तु ला मत मांगो। मांगथन तो सही भगवान से, लेकिन मांगे बर एक व्यक्ति तो हद ही कर भाई एक से बढ़ के एक मांगने वाला है दुनिया में। एक जन हम मंदिर में गए रहे और मंदिर में जाकर निवेदन करत रहे भगवान 3 दिन हो गए मोरे एक भैंसी गंवा खोजत हो, 3 दिन हो गए नहीं मिले, बस वही मिल जाए। विचार करो व्यक्ति तो भगवान से पता नहीं कहाँ मांगे। एक बार एक व्यक्ति रही खूब तपस्या कर और तपस्या करे तो भगवान खुश हो, भगवान प्रसन्न हो कि प्रकट हुई इस बच्चा जेन मांगे सबो देवर तैयार हो। अब वो वरदान में मांगी भगवान में जेन मांगो वही मोला मिल जाए, जेन में कहो वही हो जाए। अब भगवान सोची से कर मन में लोभ जागे और लोभ जागे है तो ये लोभ मिटाना चाहिए। तो भगवान अच्छा जेन कबे वो हो ही, लेकिन मोरो एक शर्त है का कि तोला मिल ही जे कबे वो सब चीज तोला मिल ही, लेकिन तोर साथ तोर पड़ोसी डबल मिल जाए। जब कते मांगवे ना ओकर ले डबल तोर पड़ोसी घलो मिल ही, तबे ये वरदान पूरा हो। अब वो व्यक्ति सोची सती ककन तपस्या
तपस्या करे कम से कम मोला मिल जाए कल हो कही देथो त ओतका बेर हो कही दिसो ठीक है प्रभु आप देन हाथ होकर बर तैयार हो। अब वो घर पहुंचे सो करवार है भगवान मोर करे एक खेत हो जा। अब ओकर कर तो 1 एकड़ हो के लेकिन भगवान के ही तोला मिल ही लेकिन तोर पड़ोसी तोले डबल मिल जाई। ओकर कर तो 1 एकड़ हो के लेकिन पड़ोसी कर 2 ओ कहे भगवान मोर खेत में 1 ट्यूबवेल हो जाए ओकर में 1 टन हो के लेकिन पड़ोसी में 2 टन हो। भगवान मोर घर में एक जन बाल गोपाल आ जाती प्रभु घर में एक जन दिया जलाने वाला आ जाती ओकर घर में 1 जन है पड़ोसी घर में 2 जन आ। अब वो सोचे अति ककन तपस्या में करे हो अति ककन साधना में करे हो मोला मिलते थे लेकिन पड़ोसी से जबरन बिन ठोके कोला डबल मिल जाता मोला मिला थे लेकिन पड़ोसी बेकार में ही वो डबल मिल जात मोर ले त ईर्ष्या के मारे अब के बार वो भगवान से कहिस भगवान मोरे एक ठन आंखी फूट जाए ओकर तो 1 ठन फूट के पड़ोसी के दोनों ठन हकावर आप विचार करो व्यक्ति मांगते तो सही लेकिन ओला मांगे बर नहीं आ तो मांगना का चाहिए कोई संत कहे साहब भगवान से मत मांगो आप भगवान से मत मांगो भगवान ना मांग लो और कहीं भगवान मिल जाए तो कहीं मांगे की जरूरत है। और एकरे से दिन रामचरितमानस के प्रसंग संकेत करते थे कि अयोध्या के सब नर नारी बन जे भोग विलासिता ला हमन मांगत रहत वो सब लोग छोड़ के त्याग के भगवान ला पाए बर भगवान के दर्शन के मन में आशा लिए सब उपवास करत थे सब अपन जीवन में दृढ़ नियम के पालन करत थे भोग विलासिता ला त्याग कतिक सुंदर संकेत करते रामचरितमानस। संत दादू दयाल जी महाराज की कुछ पंक्ति संत कहते कि तन भी तेरा मन भी तेरा तन भी तेरा मन भी तेरा तेरा पिंड परान तन भी तेरा मन भी तेरा तेरा पिंड परान सब कुछ तेरा तू है मेरा यह दादू का ज्ञान प्रभु सब कुछ तोर हरे बस दे मोर हो जा ओकर बाद मोला कहीं नहीं चाहिए तो एकर से सुंदर वो मांगने वाला कोई नहीं। आवो जतिक जन बैठे हैं बिल्कुल यही भाव भगवान कर रखा है। एक छोट प्रसंग पश्चात पुनः एक सुंदर से भजन से जुड़ो। एक बार एक जन राजा रही और वो राजा ऐलान करी काली बिहनिया कन और राजमहल के दरवाजा खोल दिए जाए और राजमहल के दरवाजा हम खुल ही ओकर बाद जेन हा आके जेन सामान ला छुही वो सब सामान हा ओकरे छोड़े न पैसा दे जरूरत न हिसाब किताब के न लेन देन के आवश्यकता। अब राजा ऐलान कर दी बिहनिया कन राजमहल के दरवाजा खुली और दरवाजा खुली सुकर बाद प्रजा में भगदड़ मच गई। सब सोचे काला काला छू ले भाई प्रतिभा के मंच में बैठे हैं यहाँ कोई ऐलान कर दे जिला जिला छू तोहरे छो दे सही त काला काला छू बताओ कल्पना करो अति बुद्धिमान तो सब जन है अच्छा महंगा सामान छुबो ताकि मोरे हो जाए कहे छुहु तो तोहरे छो जाए। अब प्रजा भी भगदड़ मच गए कोई सोना छुए कोई चांदी छुए कोई हीरा ला कोई मोती ला एक से बढ़ के एक महंगा सामान सबो जन छुए और सबो जन जब एती होती भागत रही एक व्यक्ति चल चली और जाके राज सिंहासन में राजा बैठे रहे त जा वो व्यक्ति राजा छूली। अब सबसे बुद्धिमान एक व्यक्ति गिर जाके राजा छूली तब बुद्धिमान कौन राजा वाला की जेमन भागत के मन बुद्धिमान कौन है जेन राजल छुए तेन बुद्धिमान है काबर के है जेल ना छुओ तोहरे त राजल छुए मतलब राजा ओकर हो और राजा के साथ साथ पूरा राज्य हा पूरा राजकोष ओकर हो के त बुद्धिमान कौन है जेन राजल छुए तेन बुद्धिमान के हे भाव दई हमू मन पूरा जीवन भर भावन कहा सांसारिक भोग विलासिता की ओर और जेन जगत के मालिक है जगत के राजा है ओकर दरबार में आ जबो तहन और दूसर जगह आप मांगे के या दूसर दरबार में हाथ पसारे की आवश्यकता नहीं है जे राम दरबार में हाथ पसार ली। आवो एक बार प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की। हो
नर नारी भगवान के दर्शन की इच्छा में आवो भाव के साथ भगवान ने पुकार लगा था कि बड़ देर हो गई राम ते आए नहीं। मैं चाहूँ अयोध्या के नर नारी मन तो पुकार लगाते थे, लेकिन प्रतिवक मन लगलो का आवाज लगा रहा है। जति जन बैठे हैं हाथ खोलो और हाथ खोल के सब लोग कहना है दाई दाई कहना का है कि बड़ देर हो गई राम ते आए नहीं। भगवान से निवेदन करना है मीठा मीठा गाली के साथ हमू मन पुकार लगाबो भगवान। बड़ देर हो गई राम ते आए नहीं, बड़ देर हो गई राम ते आए नहीं, बड़ देर हो गई राम ते आए नहीं, बड़ देर हो गई राम ते आए नहीं। नैना तरस के औ जीवन कलप के, नैना तरस के औ जीवन कलप के, एको घड़ी
नर नारी मन ही मन सोचत थे भगवान जब आई तो भगवान के मोहनी मूरत ला देखते और वो मोहनी मूरत ला देख के जीवन के जति गगन पीड़ा है वो सब समाप्त हो जाए। आवो भाव के साथ श्रवण करने में चाहूँ आदरणीय मानस के पुरोधा श्री नंद कुमार साहू जी के बड़ सुंदर गीत है जति जन बैठे हम सबो जन ला याद चाहूँ सबके हाथ खुले हम सब ला गाना है। और कहना का है मोर घर राम जरूर आए। चलो जैन जिला विश्वास से दोनों हाथ खोलो और कहना है मोर घर राम जरूर आए जी, मोर घर राम जरूर आए जी, मोर घर राम जरूर आए जी, मोर घर राम जरूर आए। जब ले जानी उतर महिमा पावन कथा की यात्रा कर भरत जी महाराज अवलंबन के रूप में भगवान श्री राम जी के पादुका लेके आए। बोले राजा रामचंद्र की जय। भगवान के पादुका आज उहिला अपन इष्ट मान के अपन इष्ट के प्रतीक मान के भरत जी महाराज जी ने राज काज ला संभालत और एकर पीछे गुरु के मंत्रणा लेके जनक जी महाराज जी ने ओकर निर्देश के पालन करत जी ने अयोध्या जी ने ओकर राजपाट ला अयोध्या के प्रशासन ला संभालत। आवो रामचरितमानस कतिक सुंदर संकेत करते जीवन में जब भी कोई विपत्ति आए, जीवन में कोई भी जब कष्ट आए क्लेश आए तब वो कष्ट और क्लेश के बिना में व्यक्ति ला काकर सुनना चाहिए। अति जन बैठे हैं विचार करो घर परिवार में रहत और घर परिवार में जब एक साथ रहत मानो अपन हमार घर परिवार में कोई कष्ट आए कोई पीड़ा के बात है कोई जब हमारे जीवन में कोई मानो कोई आपदा है ना कोई विपरीत समय में काकर कहेला मानना चाहिए, काकर दिखाए रद्दा मत चलना चाहिए। रामचरितमानस की जब जीवन में कोई भी समस्या आए तो अपन गुरु के और घर में जिन सियान ओकर मन के कहना मान। भरत जी महाराज जी ने आज ओकरो जीवन में विपत्ति आई, का विपत्ति आई भगवान श्री राम जी के विरह रूपी विपत्ति ओकरो जीवन में आई और ओला दूर करना है और भगवान की पुनः प्राप्ति करना है, राजपाट ला संभालना है। तो फिर भरत जी महाराज का करें जनक जी महाराज और गुरु वशिष्ठ जी महाराज ओकर दिखाए मार्गदर्शन में ओकर दिए दिशा निर्देश के पालन कर राजपाट संभाला थे। आवो राम कथा कतिक सुंदर संकेत करते जीवन के विपत्ति है तब समाप्त होई जब हम अपन बड़े सियान बन के दिशा निर्देश के पालन कर ओकर कहेला मान। हमर छत्तीसगढ़ी में हाँ नहीं अब सुने हो कि सियान बिना ध्यान नहीं
ऐसे हमर बड़े गुरुजन मन हा संत मन हा सियान मन कही थे तेला सुने हो कि सियान बिना ध्यान हो त जेन हमर सियान मन दिखा थे रद्दा और रद्दा में चलन त जीवन के हर एक विपत्ति हा समाप्त हो जही जीवन के कष्ट सिरा जाए और यही बात का सिरोधार्य करके भरत जी महाराज ने राजपाट के पालन कर। अच्छा विचार कर एक कलिकाल के भाई में और भरत जी में अंतर का मानो कोई कलिकाल के कोई भाई होती और मानो बड़े भाई है कहीं 14 साल पर वनवास निकला थे और वनवास निकला थे तो कहीं देखते ले भैया ले जाए बर जात है बाकी खेत खार ला मोर नाम में कर देता हम चल देवे भले मानो कोई साधारण कलिकाल के कोई भाई होते तो ऐसे ही करते लेकिन भरत जी महाराज एक तो पहली राज्य ला स्वीकार नहीं करे है अयोध्या जैसे राजपाट ला वैभव ला सुख समृद्धि ला त्याग के भगवान ला मनाए बराबर चाहतीस तो ओला राज्य मिले रही माता के कई जैन है ओकर पर वरदान के रूप में राजपाट ला मांगे रही और कहीं राजपाट ला स्वीकार कर लेती तब कोई पाप नहीं रही लेकिन भरत जी महाराज राजपाट ला स्वीकार नहीं करी भगवान ला मनाए बराबर भगवान जब आदेश दी भरत आप जाओ अमानत के रूप में 14 साल तक राजपाट ला आप संभालू तो भगवान के बात का सिरधार मान के भरत जी महाराज आ गए और चाहते तो वो 14 वर्ष तक स्वयं राज कर सकत रहे खुद राज गद्दी बैठ सकत रहे लेकिन नहीं भरत जी महाराज राज गद्दी नहीं बैठ भगवान के खड़ाऊ जेन है पादुका जेन है ओला सिंहासन में स्थापित करी और भगवान वही लोग भगवान मान के ओकर से आज्ञा मांग के पूरा राजपाट ला संभाले तो रामचरित मानस कतिक सुंदर संकेत करते थे भरत जी महाराज कैसे भरत जी महाराज जैसे कोई भगवान के चरण में प्रीति करने वाला भगवान के चरण में स्नेह करने वाला नहीं रामचरित मानस कहते काबर मानो अति जन बैठे हैं हमन काकर पूजा करत भगवान है ना हमन भगवान की पूजा करत कभू सोचे का भगवान काकर पूजा करत हमन भगवान की पूजा करत भगवान काकर पूजा करत एक बार के बात है भगवान श्री राम जी दल बल लेके वानरी दल के साथ में लंका जब पहुंचे और लंका पहुंचे है सुबेल पर्वत में भगवान निवास करत है भगवान भलो अगरबत्ती जलाए फूल चढ़ाए माला पहिराए एक दिन हनुमान जी महाराज पूछे भगवान रोज दिया बत्ती जलाता रोज अगरबत्ती जलाता सारी दुनिया तोर पूजा करते ते काकर पूजा करते तो भगवान श्री राम जी कहे कि जग जब राम पूरा दुनिया का कुल जब थे राम जग जब राम राम जब पूजे भरत सरिस को राम सने पूरा दुनिया राम ला जब थे लेकिन राम जी भरत जी महाराज ला जब थे अति प्रेम अति भगवान के चरण के अनुरागी है भरत जी महाराज जैसे कोई जिन है ऐसन बात नहीं है जिन ला भगवान श्री राम जी है याद करे और प्रेम करे ऐसन भरत जी महाराज और भरत जी महाराज के वैराग्य बर ओकर व्रत बर ओकर नियम बर लिखे है कि बंदों प्रथम भरत के चरण जा सुने व्रत जाय न बरना भरत जी महाराज के प्रीति ओकर उपवास ओकर नेम ओकर वैराग्य ऐसे है जेकर मुख से वर्णन ही नहीं करे जा सके अति ज्यादा विश्वास करने वाला अति ज्यादा भगवान के चरण में प्रीति करने वाला भरत जी महाराज है भरत जी महाराज की महिमा है कैसे रामचरित मानस में जब अयोध्या कांड के कथा ला लिखे है और अयोध्या कांड के कथा ला जब लिखना हो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ला तो कथा ला प्रारंभ जब करी तो सबले पहले लिखे इसका श्री गुरु चरण सरोज रजमन मुकुर सुधार वर्णव रघुवर विमल जस जोध आया फलचा कोई पूछी कि आप गुरु वंदना करे हो अयोध्या कांड एकर ले पहले जब बाल कांड लिखे रही भगवान अच्छा एक बात बताओ महतारी बन्हा अयोध्या कांड ले पहली कौन सा कांड है एक दो जन मन कहा बाल कांड गोठियाए बराउ छुट्टी देवो बीच में आवो निवेदन रामचरित मानस में बड़ा सुंदर भाव लिखे है कोई पूछे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से अरे एकर ले पहली आप बाल कांड लिखे हो बाल कांड में तो अति ककन गुरु वंदना करते रहे और अति ककन गुरु वंदना करी लेकिन फिर से अयोध्या कांड जब प्रारंभ करी तो फिर से गुरु वंदना करे एकर पीछे के कारण काबर भरत चरित्र के वर्णन करना और भरत चरित्र के वर्णन कर कौन सकते रामचरित मानस कहते कि भरत जी महाराज के चरित्र के वर्णन मां शारदा शेष जी महाराज भलो भलो कर सके एक ही जन जानते भरत जी महाराज के चरित्र के महिमा और जानते कौन है भगवान श्री राम जी
जानते सही लेकिन वह भगवान श्री राम जी घलो भारत के चरित्र के वर्णन नहीं कर सके। आवो ऐसन भारत चरित्र है। आवो राम कथा की यात्रा करन एक सुंदर से भजन पश्चात पुनः यात्रा करे के प्रयास। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हरि बिना जग लगे सुना वैसे तो उन्होंने कहा है कि सोना चांदी अच्छा नहीं लगे, लेकिन आज राम दरबार में और राम दरबार में प्रशंसा ही थे कि अयोध्या के नर नारी सब भोग विलासिता ला छोड़ के सुख समृद्धि ला छोड़ के सब भगवान ला पाए आस करत है। आवो हम सब ला भी कहना है कि प्रभु तोर बिना सुनना लागत। गीत के भाव चाहो सबके हाथ खुले और मीठा मीठा गाली के साथ आपको मन लगन गुनगुनाना। वो रामचरितमानस के वो पावन कथा की यात्रा करन जहाँ भरत जी महाराज के वैराग्य के उकर प्रीति के वर्णन करते थे।
और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे इसकी भरत चरित्र है कैसे। भरत जी महाराज के चरित्र यदि प्रेम से भाव से श्रवण करे जाए, भरत चरित्र करने में तुलसी जो सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम अवसि होय भव रस बिरबिर। भरत जी महाराज के चरित्र कैसे है, कहीं ओला प्रेम से भाव से श्रवण करे जाए तो सांसारिक भोग विलासिता से व्यक्ति के मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाए, सांसारिक सुख सुविधा से ओकर मन में वैराग्य के जागरण हो जाए। ऐसन भरत जी महाराज के चरित्र है। विचार करन रामचरितमानस के जतिक पूजनीय पात्र है, जतिक वंदनीय पात्र है, ओकर मन के सबो जन के आपला मूर्ति या फिर ओकर मन के सबो जन के मंदिर आपला दिखाई दी। जैसे भगवान श्री राम रामचरितमानस से आपला राम जी के मंदिर दिखाई दी, सबो पूरा संसार के मन राम जी के आराधना करते। माँ जगत जननी जानकी जी चाहे महालक्ष्मी के रूप में हो चाहे जैन रूप में हो, माता सीता घलो पूजा करते। हनुमान जी महाराज के घलो पूजा करते। हर रामचरितमानस के जतिक वंदनीय पात्र सबो जन के पूजा करते। अब वो दृष्टि से कहीं देखा तब भरत जी घलो मंदिर होना चाहिए। लाखे की नहीं जतिक जन बैठे भरत चरित्र सुनत हन। अत्यंत रामचरितमानस के सबो वंदनीय पात्र मन के मंदिर है, लेकिन भरत जी के कोठन मंदिर नहीं। जबकि भरत जी महाराज जैसा कोई रामचरण के अनुरागी नहीं, तो लाखे नहीं भरत जी घलो मंदिर होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, प्रत्येक मन लाखे नहीं मैया मन पूछा आपला लाखे नहीं अति ककन भरत जी महाराज के चरित्र के हम वर्णन करे प्रयास करत हन, तो लाखे नहीं अति प्रेम करके भरत जी हा भगवान के चरण में ता ओकरो मंदिर होना चाहिए। लेकिन भरत जी के कोठन मंदिर नहीं, काबर मंदिर नहीं, मंदिर एकर सिर नहीं। भगवान व्यक्ति हा ओकरे पूजा करते, ओकरे आराधना करते जेकर से कुछ पाते हो, जानते कि जेकर से कुछ मिलना है तो ओकरे पूजा करते, फोकट में नहीं करे पूजा। राम जी पूजा करते सुख समृद्धि दी, माता सीता के महालक्ष्मी स्वरूप है तो मां लक्ष्मी के प्राप्ति हेतु मां सीता की प्राप्ति करते। और हनुमान जी महाराज बल देने वाला है तो कुछ देने वाला है ओकरे पूजा करते। आदमी फोकट में पूजा नहीं करे। तो भरत जी का देने वाला है वैराग्य। कौन हो वैराग्य नहीं चाहिए, अति जन बैठे नहीं कुछ वैराग्य होना चाहता, वैराग्य कौन नहीं होना चाहिए। एक से भरत जी के ना मंदिर है ना कोई भरत जी के पूजा करे। जैन भरत जी महाराज के कहीं चरित्र कहीं भाव से प्रेम से सुने तो भरत चरित्र सुने में महिमा है। जिन प्रेम से सुनी ओकर मन में वैराग्य जागृत हो जाए कि भरत के आवो कतिक सुंदर रामचरितमानस देते कि राम कथा त्याग सिखाते हम सब लोग। और त्याग का जैसे भरत जी महाराज त्याग करे ओकर जैसे कोई त्यागी नहीं। राम कथा ला देखा तो रामचरितमानस में त्याग के होड़ लगे, कैसे त्याग के होड़ लगे। भगवान श्री राम जी जिन है माता पिता की आज्ञा ला सिरोधार करके 14 वर्ष के वनवास स्वीकार कर लिया। जहाँ राजपाट मिलने वाला नहीं, राजा बनने वाला नहीं, और ओला छोड़ के मोर प्रिय भाई भरत था कहीं राजा बन ही तब मोर ले ज्यादा कौन खुश हो। ये सोच के भगवान श्री राम जी जिन है 14 वर्ष के वनवास स्वीकार कर लिया। अति जन बैठे हैं और कहीं हम कोई कही दे भैया काली तोला मुख्यमंत्री बनावो तो कति खुशी हुई। रात भर नींद नहीं पड़ी खुशी हमारे बनाओ है ना। कोई हमला कह दे काली तोला मुख्यमंत्री बनाई हम तो कति खुश हो। और मुख्यमंत्री बनाए जगह सुबेर कर कहीं आप उठो और आप जंगल टहन भेज देते कति दुख हो ही बताओ। कहाँ राजा बनने वाला रही, कहाँ मुख्यमंत्री बनने वाला रही और जंगल टहन भेज। लेकिन भगवान वाला स्वीकार करे, परमात्मा वाला स्वीकार करके वनवास वाला स्वीकार करे। एक तो भगवान श्री राम जी ऐसा अपन जीवन में त्याग करने वाला, माता सीता सबो अयोध्या के सुख समृद्धि ला त्याग के अपन पति के चरण के अनुरागी हुई। माता सीता घलो सब ला त्याग के निकल गए। लक्ष्मण जी भाई के प्रेम में बहुत सब ला त्याग के निकल गए। ओकर बार भरत जी महाराज के जीवन ला देखा तब भरत जी घलो 14 वर्ष तक जैसे भगवान श्री राम जी रहे वैसे भरत जी घलो रहे। केवल राम जी वनवास के कष्ट से है इससे बात नहीं हो रही। भरत जी घलो नंदी ग्राम में रहे और नंदी ग्राम में रह के सबो आभूषण ला सबो वस्त्र ला त्याग के तापसी वेशभूषा धारण करके भरत जी महाराज भगवान कहीं भूमि में सोए। तब भरत जी भूमि लो नीचे लहन 2 गड्ढा और 2 फीट गड्ढा और नीचे लहन
निवास करे, शयन करे भरत जी। अति प्रिय, अति त्याग और यात्रा कर दिखते आगे कहीं यात्रा करन तो शत्रुघ्न जी महाराज एक दिन के बाद एक दिन माता कौशल्या देखे कि झट के अटारी मां कौन हो रेंगत और रेंगत जब देखी तो जाके देखी तो वहां कौन वहां श्रुतकीर्ति जी थे। श्रुतकीर्ति कौन हरे श्रुतकीर्ति कौन हरे हाँ दीदी मन को काकर पत्नी हरे शत्रुघ्न जी की। क्या बात, एक बार जोरदार ताली हो आप सबो जन लहा ले। कम से कम कथा सुनत है ना, और कथा सुनत है तो अति कथन दीदी मन के नॉलेज पर मैं हृदय से प्रणाम करत हूं आप सबके प्रेम ला, भक्ति ला, श्रवण शक्ति ला। श्रुतकीर्ति एक दिन रात्रि के समय रही और महल की अटारी में रंगत माता कौशल्या अचानक जागी तो देखी तो माता श्रुतकीर्ति और श्रुतकीर्ति के पास जाके पूछी कि ते अधिक रात को ऐसा कहां जाता और शत्रुघ्न कहां है, ते अकेला कैसे है? तो श्रुतकीर्ति जी है वो उत्तर दी माता कौशल्या ला, माता ओला तो देखे मोला 14 साल हो गए, ओला देखे 14 साल हो गए अभी तक मोला दर्शन नहीं हो गया। वो कतिक त्याग है, कतिक तपस्या है जीवन में कि केवल राम जी ही त्याग नहीं करे, ओकर साथ साथ चारों भाई त्याग करे, अति त्याग अति तपस्या। केवल रामचरित मानस नहीं, यहाँ भी द्वंद्व चलत, मानस में घलोक द्वंद्व चलत है, महाभारत में घलोक लड़ाई हो, महाभारत में भी द्वंद्व हो है और रामचरित मानस में भी द्वंद्व है। लेकिन अंतर का बात रामचरित मानस में जिन है विपत्ति के बंटवारा हो है भाई भाई के बीच में, और वहाँ संपत्ति के बंटवारा हो है महाभारत में कहीं देखा। अब कतिक सुंदर संकेत करते राम कथा रामचरित मानस कहीं महाभारत में दुर्योधन के स्थान में कहीं भरत जी महाराज होती तो महाभारत होबे भी कर सोचो नहीं दुर्योधन के स्थान में कहीं भरत जी होती तो ये युद्ध होबे भी करते। आप और हम सब राम कथा की यात्रा कर सुंदर से पश्चात जुड़े बोली राजा रामचंद्र की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय। आज हमर मन के संगे भाग जगरे भरत लखन संगमा सिया राम अगना। वही गांव में राम कथा होती। जी हाँ, भगवान श्री सीताराम जी महाराज निवास करते। आपके ग्राम में भगवान की कृपा है तब कहीं जाके राम कथा होते। आवो मीठा मीठा ताली के साथ एक सुंदर से बजे। आज हमर मन के संगे भाग जगरे, आज हमर मन के संगे भाग जगरे भरत लखन संगमा सिया राम अगना, भरत लखन संगमा सिया राम अगना। आज हमर मन के संगे भाग जगरे, आज हमर मन के संगे भाग जगरे भरत लखन संगमा सिया राम अगना।
राम जी आए, आवो निवेदन जिला लाग थे कि राम जी आए। मोर विश्वास में नहीं रही है, आप अपन विश्वास में कहो। यदि राम जी आए तो आपका कहना है भरत लखन संगमा, भरत लखन संगमा। सुना का तुम्हारा एमन नहीं कहा था। चलो जतिक जन बैठे हैं जेमन घर में होई तो मला थोड़ी पता चले। भरत लखन संगमा, क्या बात है। आप नहले थोड़ के निवेदन करूं आप मन से कहना है भरत लखन संगमा। अब सबके हाथ खुले और दोनों हाथ खोल के मीठा मीठा डाली के साथ कहना है भरत लखन संगमा सिया राम आगे ना, भरत लखन संगमा सिया राम आगे ना। आज हमर मन के संगे भाग जागे रे, आज हमर मन के संगे भाग जागे रे। भरत लखन संगमा सिया राम आगे ना, 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 भरत लखन संगमा सिया राम आगे ना। बोल राजा रामचंद्र की जय। भरत जी महाराज यथा योग सब जन आदेशित करे ग्राम के जतिक मंत्री मन है, जतिक सेवादार है, जतिक नागरी है, यथा योग सबला उकर अनुसार, उकर क्षमता के अनुसार, योग्यता के अनुसार सबो झन काम बांटे। आवो हमर से पहली कन्हारपुरी वाला भैया मन है पावन प्रसंग ला सुनावत रही साहब सबला। और कौन से प्रसंग रही? मुखिया मुख सोचा है खान पान होए, पालय पोषय सकल अंग तुलसी सहित विवेक। आवो कतिक सुंदर संकेत करते रामचरितमानस। भरत जी महाराज सबो झल्ला एक साथ में लेके चले। चाहते तो भगवान राज्य ओला सौंपे है अमानत के रूप में, तो ओकर जैसे इच्छा होती वो चला सकत रही। लेकिन भरत जी महाराज सबला एक साथ लेके चले। सबो मंत्री मल्ला, सबो सेवादार मल्ला, सबला यथा योग्य प्रेम दे है, सम्मान दे है, यथा योग्य कार्य सौंपे के भाव। कोई भी राज्य है, कोई भी शासन प्रशासन है कब सुव्यवस्थित ढंग से चल सकते जब सबो वहाँ के जतिक व्यक्ति है उकर मन के यथा योग्य सम्मान करन, चाहे वो ऊंचा काम करने वाला हो, ऊंचा पद वाला हो, चाहे नीचे पद में काम करने वाला हो, सबो झन यथा योग्य उकर अनुसार कार्य दिए जाए, सम्मान दिए जाए, तो शासन प्रशासन सही ढंग से चल सकत है। और ये भरत जी महाराज भरत जी महाराज जानते एक से सबो झन यथा योग्य कार्य दे है, यथा योग्य सम्मान दे है। आवो रामचरितमानस कतिक सुंदर हम सब संकेत करते कि राजा ला होना कैसे चाहिए। राजा ला निरपक्ष होके न्याय करना चाहिए और निरपक्ष होके हर एक व्यक्ति के कल्याण के विकास के विषय में विचार करना चाहिए। एकरे से भरत जी महाराज घलो सबो वर्ण के व्यक्ति ला, सबो जिन वहां की क्षमता के व्यक्ति ही सबो झन यथा योग्य कार्य सौंपे। निश्चित रूप से रामचरितमानस जिन भाव से आप श्रवण करना चाहो वही भाव से हम सबला सुंदर जिए के संकेत करते। आप चाहे राजनीतिक भाव से श्रवण करो, चाहे व्यवहारिक पक्ष में श्रवण करो, चाहे पारिवारिक संदर्भ में श्रवण करें, कोई भी भाव से सुना, हर भाव से रामचरितमानस जीवन ला सुंदर बनाते। भरत जी महाराज, गुरु वशिष्ठ जी महाराज और सबो ज्योतिष के द्वारा आज जिन है भगवान के जिन पादुका है ओला राज सिंहासन में बैठा रहे। अच्छा विचार करो, अति दिल ने हम देखा था एको बार ऐसे नहीं दिखे सोही कि कोई राज सिंहासन में पादुका बैठा रह जाए या फिर कोई पद तेकर पीछे के कारण यही संगति। आवो ऐसा पावन प्रसंग आप हम सब यात्रा करत हैं। एक सुंदर से भजन करबो पश्चात पीला बत्ती के संकेत है विदाई। बोल राजा रामचंद्र की जय। दूसरा वाला नहीं चले वो हट डाला और नया वाला मिनी गा।
अब वैसे एक बार जोरदार ताली चाहूंगा हमारे भैया मनबर जे मन दोनों जन कैमरा के साथ हम सब लोग सुविधा देते ताली बजा दो भाई हमर बर हो भैया मनबर हर जीवन हम सब जब तक दिल्ली बैठन भैया मन हलो कोतिक दिल्ली परिश्रम करते यहाँ बैठ के आपके ग्राम के अति सुंदर जिन मानस के आयोजन होते ओला जन जन तक यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाते थे हम जब आए तो भैया मन एक भजन के फरमाइश कर दी अपन यूट्यूब चैनल लेकिन निवेदन करत है और नामा मिल ही तुमल है ना ओकर लिए वो अच्छा वाला चलो अब एक सुंदर से माता जी के भजन हरे तो चाहूँ माता रानी के भजन जतिक मातृ शक्ति मन बैठे ओमल समर्पित दुर्गा माता ला बाद में मनाबो पर घर के लक्ष्मी दाई मन घर के अन्नपूर्णा माई मन मोर मातृ शक्ति मन बैठे एक बार माता मन पर जोरदार ताली हो हर जगह नारी शक्ति अव्वल यहाँ गलो पंडाल में गलो मैया मन की संख्या ज्यादा है तो सबो नारी शक्ति ला प्रणाम करत हो माता जी के सुंदर से भजन है आवो सबके हाथ खुले एक बार बिल्कुल तंग नहीं करो पक्का प्रॉमिस है ना मोड़हान देखो मोड़हान सुनो बिल्कुल नहीं कहो दाई तो चलो सबो जन से निवेदन हाथ खुले मीठा मीठा ताली के साथ बोली दुर्गा माता की जय चिहुके चिड़ैया बोले वो महामाया ताई तोर भुवना चिहुके चिड़ैया बोले वो महामाया ताई तोर भुवना चिहुके चिड़ैया बोले वो महामाया ताई तोर भुवना तोर भुवना वो ताई तोर भुवना तोर भुवना वो ताई तोर जेन दिल भगवान उठन हाथ दे खोल हो जाए पता नहीं पाछू वाला मन चीटी करथे कस कावर लाख मन आपो मन से निवेदन है दोनों हाथ खोल और दोनों हाथ ऊपर उठा के मीठा मीठा ताली के साथ चिहुके चिड़ैया बोले वो महामाया ताई तोर भुवना चिहुके चिड़ैया बोले वो महामाया ताई तोर भुवना
चलिए आप लोग